अब रुक्मिणी तो रो रही है। सुबह जब हुआ तो देखिए परमात्मा अपने से मिलने के लिए किसी न किसी जरिए को बना के भेज देता है। एक बूढ़े ब्राह्मण आ गए, अलग जगाया, भिक्षाम दे। रुक्मिणी तो रो रही है। पंडित जी अंदर प्रवेश कर गए। बिटिया तू रो रही है? अरे बाबरी, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, हमने सुना तेरी शादी है। रुक्मिणी बोली, पंडित जी शादी ना, आज तो मेरी बर्बादी है। बर्बादी? अरे कैसी बर्बादी? पंडित जी मेरा भैया मेरे साथ अधर्म कर रहा है, अपने साले की दुल्हनिया बनाना चाहता है। अब आप ही बताओ, तुम्हारी पत्रा में कहीं लिखा कि जिस घर से बेटी ले लो उस घर में बेटी दी जाती है क्या? कहीं लिखा नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है। अरे हम जिस गांव से भी बेटी ले लेते उस गांव में भी बेटी नहीं देनी चाहिए बाप को। जिस गांव से हम बेटी ले लें उस गांव में भी बेटी को नहीं देना चाहिए। हमारी तरफ तो कोई नहीं करता ऐसा। हमारी तरफ दशा देखते हैं, पूर्व से बेटे का ब्याह होगा और पश्चिम को बेटी हम लोग देते हैं उधर। और तुम्हारी तरफ तो हमने देखा, मेरे गांव को तेरे गांव में, तेरे गांव में मेरे गांव में मुसलमान शादी करते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ दिशा देखी जाती है। पूर्व को लड़का जाएगा शादी करने और पश्चिम को बेटी की शादी करते हैं हम लोग। हम भी तो यादव हैं। तो भाइयों याद रखना, जिस गांव से तुम लड़के की शादी करना उस गांव में अपनी बेटी का भी भूल के मत करना। साथियों, कहा कि पंडित जी ऐसा अधर्म नहीं है। बोले हाँ बेटा, घोर अन्याय। तू किसको चाहती है? मैं? हाँ, मैं तो अपने यादव चंद्र कृष्ण चंद्र को चाहती हूँ। कन्हैया को? हाँ। कब देखा तूने? मैंने सपने में देखा। सपने में? हाँ। अच्छा पंडित जी, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? बोल बेटा। हे नाथ द्वारका नाथ के ढेंगे, तुम मेरा खत पहुंचा दीजो। तुम मेरा खत पहुंचा दीजो। कृपा की आस लगाए हूँ, दासी पर आज कृपा कीजिए। मोहन दर्शन नहीं देंगे तो मरने का पल हो जाएगा। मजेदार फसी मेरी नैया, उस पार से करवा दीजिए।
द्वार का नाथ तुझे, तुम मेरा खत पहुँचा दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, मेरी चिट्ठिया द्वारका लो पहुंचाए दिया। पंडित जी कहने लगे माफ करियो बेटा, मुंह पे बुढ़ापा है, अब गिरीश खत्म है वो मेरे गोटी में बेटा, अब नहीं चलो जाएगा मुंह पे। हाँ जवानी हती तब तो हम खूब चलते थे, खूब ब्याह कराए बेटिया, अब हमारा कब जाना है। लोग मुझे समझ गए जो पंडित जी बिना दक्षिणा लिए कोई काम नहीं करते। जवाब दिया पंडित जी, मैं तुम्हें अपने गले का हार दूंगी जिसकी 9 लाख की कीमत है। चिट्ठिया पहुंचाए दिया। जो हार को नाम सुनो, पंडित जी को बुढ़ापो वाली वो जवानी आ गई। पंडित जी कूद पड़े, बोले बेटा का कही कहने फिर कहिए। पंडित जी हार दूंगी, हार मेरी कसम, तुम्हारी कसम पंडित जी अभी ले लो। नाना विश्वास है बेटा, तू झूठ नहीं बोलती। बिटिया वैसे तो हम ना जाते, अब तू कहती है तो चले जाएंगे, अभी हम बूढ़े नहीं है। देखो 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 बारी माया, जब माया ने संसार को नचा दिया, बंधुओं संसार को क्या नचा दिया। प्रभु का माया चक्र ही ऐसा है, और प्रभु की माया से कोई बच पाया ही नहीं। साथियों पत्र को लिखा है बड़े मीठे शब्दों में, मन मोहन ही। सबसे पहले तो लिखा है चरण छुए। हमारी तरफ अभी पूर्व साइड चले जाओ तो कहते हैं दामाद जी चरण छुए, ऐसा मीठा बोलते हैं लोग। चरण छुए लिखा, प्रणाम लिखा, रो रो के लिखा है, मानो अपने खून से लिख रही है। मनमोहन ही, अरे सबका भेद बताती में, दूल्हा का लिख भेजो पाती में। पंख नहीं लगाए, पंख नहीं लगाए, पंख होते तोड़ के वहीं आ जाती होगी। होते पंख मेरे सजना तो द्वारका को राजा काल की जो पाती में, दया काल की जो मोए 5 मिनट को कम मिल जाते। हाय हाय अकेले मिल जाते, अकेले मैं कदे के टाइम सब बतलाए देती, कैसे लंका में दिन काटे, कैसे बकरी खाए रावण को मरवाता। क्योंकि रुक्मिणी माता सीता का ही तो होता है। मोए 5 मिनट को कम मिल जाते, त्रेता की बात बताती में, मोहन काल की भेद पाती में। लिखा है जो तिथि के अंदर न आए, तो याद रखना
ये दासी तुम्हें जिंदा नहीं मिले देता ना, किसी और की नहीं हो सकती है। तो जहर खाए मर जाऊं लिख दे दो। लिख दिया पत्र, पंडित जी को दे दिया है। पंडित जी चले, कुछ दूर तो चले, नहीं चलेगा। घनी सी बगिया देखी पंडित जी ने, बुढ़ापो है कैसे चलो जाएगा। घनी सी बगिया देखी है, कह रहे कन्हैया अब नहीं चला जाता। मन में विचार किया, दोपहरी फिर मायले ताई बगिया में, दोपहरी फिर मायले ताई बगिया में। और भक्तों, ये संसार रूपी बगियाई तो है, हम तुम सब फिर मारे भटक रहे इसमें। ताई बगिया में, ताई बगिया में बड़ा मैं कैसे ताई बगिया में, तो कभी फिर मारे ताई बगिया में। चलत चलत मेरी पैया फिरानी, पंडित जी कह रहे कन्हैया अब नहीं चला जाता। आएगा बुढ़ापो ढल गई जवानी, चलत चलत मेरी पैया फिरानी। आएगा बुढ़ापो ढल गई जवानी, कचुहरे गुन लाए ताई बगिया में, कैसे आए ताई बगिया में। आगे बढ़े तरबर की छाया, वहीं से ब्राह्मण ने आसन लगाया। कोई और कमरिया ताई बगिया में, तो तेरी जमाए ताई बगिया में। भगवान कृष्ण का नाम गाते गाते ब्राह्मण गहरी नींद में सो गए। जब आंख खोली है सज्जनों तो द्वारका में। लोगों से पूछा कौन सा नगर है, बोले यही तो है द्वारकापुरी। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, वाह प्रभु मेरा भजन काम कर गया, तुमने मुझे बुला लिया। भैया सरकार का बैल कौन सा है, बोले लंबे लंबे कमूरा चमक रहे सोने की द्वारका बनी है पूरी हीरा मोती से, तो द्वार जले हुए हैं। प्रमोद की जुबान में ताकत नहीं है जो द्वारका का वर्णन कर सकूं मैं। स्वर्ग से भी सुंदर मेरे कन्हैया की द्वारका। 56 करोड़ यादव बैठा है, 56 करोड़, और सब में बड़ा प्रेम है, और तुम हीरो आपस में लड़ के मर रहे हो। बहुत प्रेम है उनके अंदर। पत्र निकाल के दिया, मनमोहन ने पढ़ा, पढ़ते ही पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी को अतिथि रूम में ले गए, खूब सेवा करिए, ससुराल से आए हैं, सेवा नहीं करेंगे तो पंडित जी बदनामी करेंगे, तो और काउ को बयान आए हो, हम
दिए फिर। इसलिए भैया नाई ब्राह्मण को कभी दुखी मत रखना। खूब सेवा की पंडित जी की, खूब भोजन भी कराया, खूब दक्षिणा दी। कन्हैया तैयार हुए तो तैयार होने लगे, दाऊ आ गए। कहाँ जा रहे हो लाला? कहाँ? अरे कहाँ? दाऊ समझ गए, अच्छा रुक्मिणी का स्वयंवर है, चल आने आने तू चल, पीछे से हम भी आते हैं। जब मुस्कुराया ना तो इतना तेज हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि 10,000 जवानों की आंखें पे मोतियाबिंद मारे हो, चमक मारे गई चमक। और सखियों के बीच में से कन्हैया ने रुक्मिणी को गोद में उठाया और गोद में उठा के क्या बोले प्रभु? अरे ले जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, ले जाएंगे। लेकर के चले, जो लड़कियों के बीच में से उठाया ना, सो लड़कियों ने देख लिया, पीला पीता मोटे मोटे नैन, घुंघराले केस। बहनों ने देख लिया कि हमारी बहन को चुरा के ले गया माखन चोर, सो दौड़ करके पहुंची रुकुम के पास में और कहने लगी, भैया ले गो, ले गो भैया, ले गो, ले गो। रुकुम बोला, क्या ले गया? ले गया जीजी को ले गो, ले गो, कन्हैया ले गो, ले गो। जो सुना कि मेरी बहन को चुरा के माखन चोर ले गया, आहा खून खोल गया। जिस पर जरासंध को ललकारा, जाओ जो चले सेना लेके माखन, चोर खड़ा हो रहा हमारी धर्म पत्नी को ले जा रहा है। और तब तक उधर से द्वारिका से 56 करोड़ हीरों को लेकर के दाऊ भैया आ गए। और जो दाऊ भैया को देखा कन्हैया का सीना चौड़ा हो गया। दाऊ भैया ने देखा, लाला बहू तो बड़ी सुतरी है रे, कहाँ से ले आओ? कहाँ से ले आए? गाँव सभी मेरे मोहन सुंदर नारे, मोहन सुंदर नारे। कौन की बहन, कौन की बेटी, कौन की बहन कैसे आए मोहन सुगंधा। रुक्म की बहन, भीष्म की बेटी, रुक्म की बहन कुंडल आए
और जो सेना देखी दाऊ भैया ने पीछे, कन्हैया ये क्या चक्कर है, ये कैसे तुझे घेर रहे? हाँ दाऊ, ये मेरी बहू छीनने के लिए आ रहे। अच्छा तू तो बहू को संभाल था साथ में, इनको तो मैं देखता हूँ। आगे बढ़ गए दाऊ, आगे बढ़ करके दाऊ ने जो हलचल मचाई है उसे सुनिए। अरे लाठियां उठा ली जवानों ने और मूसला भारसी बरसाई। पतराम के तूफानी के सामने कोई नहीं टिका। ऐसी पावर थी हमारे यादों के अंदर। आज भी खड़े हो जाए ना ये छीना तान के तो कैसे फट जाती है। इसलिए भाइयों मैं कहता हूँ जो शराब के बदले दूध दही घी खाओ, जो बलवान बने ना, और शराब पीती के खून जरा लेगे तो फिर कोई नहीं डरेगा तुमसे। हाँ ताश मेरी बात मानो, आज के बाद तुम पियो मती करो, भगवान की कसम हो तुम्हें। हाँ